अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं अली और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से एक मॉडर्न टाइप कैफे पाकिस्तान में खोलकर लाखों रुपए कमा सकते हो। और ये सारी चीजें सिखाने के लिए मेरे साथ मौजूद है फरहान भाई। फरहान भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। फरहान भाई, कितना टाइम हो गया काम करते हुए? इस कैफ़े को रन करते हुए अराउंड 1.5 ईयर हम हो चुके हैं हमको। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस लोकेशन पे हम ये कैफ़े को रन कर रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पांस है। मैंने देखा बहुत यूनिक कैफे आपने बनाया हुआ है, आइडिया कहाँ से आया? इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड स्टोरी है। और आइडिया बेसिकली हर बिजनेस से पहले एक आइडिया बहुत ज़रूरी होता है। और ये आइडिया मेरे पास मैं इसके ऊपर पीछे वर्किंग कर रहा था काफ़ी टाइम से। बट मैं एक नॉर्मल कैफ़े नहीं बनाना चाहता था कि लोग आएँ, जूस शेक पिएं और चले जाएं। मैं कुछ हैपनिंग इसके अंदर डालना चाहता था। उस हैपनिंग को मैं आपके सामने लेके आया हूँ, आपने देखा और व्यूअर्स को भी दिखाएंगे। हमने यहाँ पे कुछ फ्रेम्स लगाए, कुछ पिक्चर्स लगाए, कुछ फंकी हमने एटमॉस्फेयर दिया है यहाँ पे। तो ये आइडिया बेसिकली मेरा अपना है। बैकग्राउंड मेरा, मैं क्योंकि यूएई में लास्ट 10 ईयर से था, तो कुछ आइडियाज़ वहाँ से लेके आया, कुछ अपने ब्रेन से इसको बनाया और हमने फिर ये कैफ़े को लॉन्च किया। अच्छा फरहान, बताइएगा आपके सेटअप की कॉस्ट कितनी आई थी जब आपने स्टार्ट किया था, और आज अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो उसकी कॉस्ट कितनी आई? देखें, लास्ट हम 1.5 ईयर पहले अगर आप बात करते हैं तो अराउंड कोई 1.3-1.4 मिलियन की कॉस्ट आई थी। जगह के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि हमारी जगह थोड़ी सी स्पेस शॉर्ट है, लेकिन हमने उसको यूटिलाइज बहुत अच्छा किया। तो हम तकरीबन 1.3-1.5 मिलियन। प्रॉफिट मार्जिन कितना है? इट्स डिपेंड। प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली आपकी डेली जो सेल्स होती है उसके ऊपर होता है। जिस लोकेशन पे हम बहरिया टाउन कराची में काम कर रहे हैं, हेड ऑफिस फ्रंट हमारा कैफ़े है, ये 3rd फ्लोर है हमारा। तो अच्छा एक प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। फरहान भाई, वाई बहरिया? पूरा कराची था इन्वेस्ट करने के लिए? देखें, बहरिया में क्यों? बहरिया एक ग्रोइंग कम्युनिटी है। आप इस वक्त हर जगह बहरिया का नाम सुन रहे हैं, लोग मूव हो रहे हैं बहरिया। ऑलरेडी यहाँ पे 30-35,000 फैमिलीज मूव हो चुकी हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत हैं। तो फोकस हमारा बहरिया था। वो कहते हैं ना कि जहाँ आप पहले आ जाएं और अपने पाँव जमा लें, तो वो वाली हमने एक मिसाल अपनाई है यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रो कर रहे हैं। एक कैफे के लिए लोकेशन कैसी होनी चाहिए? कोई स्टार्ट करना चाहे, बहरिया नहीं आना चाह रहा, कैसी लोकेशन होनी चाहिए? क्या चीज़ें वो अपने जो है ना आई कांटेक्ट में रखे, ये चीज़ें होंगी तो मैं यहाँ कैफे डाल सकता हूँ? हाँ, देखें, बेसिकली लोकेशन जो है वो सबसे पहले मैटर करती है। आपके कैफ़े हो, आपका रेस्टोरेंट हो, कोई भी चीज़ आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर बहरिया की, तो यहाँ का व्यू है। कराची की आप बात करते हैं तो वहाँ पे वॉक इन आपके कस्टमर्स हैं। तो ये डिफरेंस है बहरिया में और सिटी के अंदर। बहरिया में जब कस्टमर आता है वो व्यू देखना चाहता है, बहरिया का व्यू कैसा है। तो ये जो हमारी लोकेशन, इसका व्यू अगर आप दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आप कहीं बाहर बैठे हुए जूस एंजॉय, शेक्स एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा फरहान भाई, ये बताइएगा प्रोडक्ट सोर्स कहाँ से करते हैं? आपका मिल्क है, आपके फ्रूट्स हैं, कहाँ से आप सोर्स करते हैं? देखिए, हमारी जो सोर्सिंग है स्टफ़ की, चाहे उसमें फ्रूट्स हो गए हो, चाहे उसमें मिल्क हो गया हो, चाहे उसमें मोमिन के सिरप्स हो गए हो, ये सब हम मार्केट से लेते हैं। कराची मार्केट है, ओपन मार्केट है, हर जगह से चीज़ें मिलती हैं। और लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना भी हम अपना स्टफ़ लेके आए, फ्रूट्स मिल्क वगैरह, फ्रेश होना चाहिए। ठीक है, आपकी 2 to 3 टॉप प्रोडक्ट्स कौन सी हैं यहाँ पे? देखें, इसमें हमारे पास जो मेन्यू है उसमें हमारे पास शेक्स भी हैं, मॉकटेल्स भी हैं, जूसेस भी हैं। आजकल क्योंकि थोड़ा सा मौसम आप देख रहे हैं थोड़ा सा गर्म है, तो लोग शेक्स भी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, जिसमें बनाना शेक हो गया, मैंगो हो गया। इसके अलावा जूसेस के अंदर एप्पल हो गया, वाटरमेलन हमारा काफ़ी चल रहा था पिछले दिनों, फिर चीकू शेक हमारा बहुत चल रहा था। तो बाकी अगर मॉकटेल्स में आ जाते हैं तो हमारा पीच लेमनेड बहुत चल रहा था, मॉकटेल चल रहा था पीच का। तो ये सारी चीज़ें हमारी रनिंग आइटम है। अच्छा, आपके डाइनिंग वाले कस्टमर ज़्यादा हैं या टेक अवे वाले ज़्यादा हैं? देखें, इसमें इस वक्त तो हम लोगों ने ज़्यादातर जो फोकस किया वो डाइनिंग पे किया हुआ है। क्योंकि हमारे पास कुछ छोटी स्पेस है, सिटिंग की व्यू है, तो लोग आते हैं यहाँ पे बैठ के एंजॉय करते हैं। वैसे हम अभी डिलीवरी के ऊपर हम जा रहे हैं, डिलीवरी स्टार्ट कर रहे हैं बहरिया टाउन की। अच्छा फरहान भाई, ये बताइएगा कि आपको इस बिजनेस में नुकसान कहाँ पे हुआ? देखिए, नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हमें इतना कोई नहीं हुआ। रूटीन वर्क में हो जाता है, कभी फ्रूट्स के अंदर हो जाता है, कभी कोई ऐसे आइटम्स होते हैं जिसको आप ज़्यादा दिन तक फ्रीज नहीं कर सकते। उसमें ऑब्वियसली ये तो डेली रूटीन का काम है, तो उसको मैं नुकसान नहीं कहूँगा।
बट ये है कि ये सारी चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखते हुए आपको एक रेस्टोरेंट को रन करना पड़ता है। ये नुकसान नहीं है, आपका ये कवर हो जाता है। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? आपने कोई नया बंदा आ रहा है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो क्या क्या नुकसान करवा सकता है? देखिए, सबसे पहले टेस्ट। टेस्ट अगर आपका नहीं है, आप जो चीज़ सर्व कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो नुकसान सबसे बड़ा है। एक दफ़ा आएगा, वन टाइम आपसे ट्राई करेगा और चले जाएगा। टेस्ट सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक है। वो आपको नुकसान से काफ़ी हद तक बचाता है। दूसरी चीज़ ये, आपकी रनिंग कॉस्ट और आपका जो एक्सपेंस है, ये आपको प्रॉपर मैनेज करके चलना है। आपकी जो क्वांटिटी है, चाहे जितना भी स्टफ आप लेके आ रहे हैं, उसकी डेली क्वांटिटी आपको मैनेज करनी पड़ती है। अगर आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं तो नुकसान मैं समझता हूँ नहीं होता। स्टाफ कितना रिक्वायर्ड है? देखिए, अगर आप किचन की बात करते हैं तो एटलीस्ट इसमें 2 लोगों का काम है किचन पे। ठीक है। फिर इसमें सॉफ्टवेयर होता है, तो एक सॉफ्टवेयर की रिसोर्स आपको लेनी पड़ती है। प्लस इसमें 2 से 3 आपको डिलीवरी। सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा? सॉफ्टवेयर कराची ओपन मार्केट है। आप है। जाएं, पॉस मशीन क्लिक करें, अपने मोबाइल पे करें, लैपटॉप पे करें, आपको 10 वेंडर्स मिल जाएंगे। कॉस्टिंग क्या आती है इसकी? सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग आज के टाइम पे तकरीबन 70,000 से 1 लाख तक की आती है। वो डिपेंड करता है कि आप वो सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें एंटर करा रहे हैं। क्या हर बंदा जो कैफे खोल रहा है सॉफ्टवेयर ज़रूरी है? विदाउट सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता? देखिए, सॉफ्टवेयर ज़रूरी इसलिए है, और मैं समझता हूँ आजकल जो टाइम हम देख रहे हैं, डिजिटल टाइम है सारा। सॉफ्टवेयर आपको 1 फिंगर के ऊपर आपकी पूरी डिटेल ट्रांजैक्शन दे देता है एंड ऑफ क्लोजिंग के वक्त। वरना आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे तो मैं तो पढ़ते ही रहूँगा उसको सारी चीज़ें। अच्छा फरहान भाई, ये बताइएगा आप इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? देखिए, इस वक्त हम बड़ी लिमिटेड मार्केटिंग कर रहे हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग इस वक्त डाइनिंग, जो हमारी कमर्शियल ये पूरी स्ट्रीट है, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग यहाँ पे पता चल रहा है, लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। इस वक्त हम सिर्फ कमर्शियल प्लेसेस को हम लोग मार्केट कर रहे हैं। हमारे जो डिलीवरी बॉयज़ है, वहाँ जाके ब्रोशर्स हमारे दे रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आप विज़िट करें। अब हम बेसिकली यहाँ पे रेजिडेंशियल बहुत बड़ा नंबर है जो यहाँ पे रहता है, तो अब हम उस पर फोकस कर रहे हैं, ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसके ऊपर। इसके अलावा हम लोगों को टेस्ट कराने के लिए एक पूरी कैंपेन लॉन्च करेंगे, जिसमें हम अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके स्मॉल ग्लासेस उनको फ्री टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अच्छा फरहान भाई, ये बताइएगा कि आपने ये काम कहाँ से सीखा था? आज कोई सीखना चाहे तो कहाँ से सीख सकता है? मैंने ये काम कहाँ से सीखा था? मैंने ये काम बेसिकली माइंड में तो था कि कुछ रेस्टोरेंट की तरफ जाना है, कुछ कैफ़े की तरफ जाना है, क्योंकि मैंने आपको अपना बैकग्राउंड बताया, कुछ बाहर का बैकग्राउंड है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ का बैकग्राउंड है। तो जब मैं पाकिस्तान मूव हुआ तो मैंने बहरिया मूव हुआ तो मैंने ये सोचा यार यहाँ पे उस टाइप का कोई कैफ़े नहीं है। माइंड में था, आइडियाज़ थे, उस आइडियाज़ को लेके हमने इस पर वर्किंग की और फिर हमने वर्किंग करके एक कैफ़े हमने अपना बनाया। और देखिए, आइडियाज़ आता उस वक्त है जब आप एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, तो आपको डिफरेंट आइडियाज़ मिलते हैं। तो एक्सप्लोर करें, रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करें, जाएं वहाँ पे, उसका एम्बियंस को टेस्ट करें कैसा है, वहाँ पे जो उनकी प्रोडक्ट है उनको टेस्ट करें। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इसको आइडियाज़ को फिर अपने माइंड में कैप्चर करके और फिर आप कोई चीज़ प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों को। अच्छा, कोई ये काम सीखना चाहे तो कितने टाइम में सीख सकता है? देखें, ये काम मैं अगर आपको ये बोलूं कि ये काम इतना मुश्किल नहीं है। डिपेंड करता है जो आपका मास्टर हैंड है, वो आपके साथ उसकी कंसोशियम कैसी है। मास्टर हैंड ही बेसिकली आपके इस रेस्टोरेंट की जान होता है। वो जब शेक्स, जूस, मॉकटेल बनाते हैं तो उसका टेस्ट लोगों को पसंद आता है। हम तो बैक फुट के ऊपर होते हैं और चीज़ें देख रहे होते हैं, हम चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, बट आपका मास्टर हैंड आपको अच्छा हायर करना है जिसके टेस्ट लोगों को समझ में आए। इसमें एक और काम भी हो सकता है, वो ये कि आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो कराची हर जगह पे रेस्टोरेंट्स भी खुले हुए हैं, कैफ़े भी खुले हुए हैं, तो आप विज़िट करें, वहाँ पे जाके विज़िट करके देखें कि वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। वहाँ जॉब करें आप कुछ अरसे से, तो आपको सारी इनिशियल ट्रेनिंग मिल जाएगी। उसके बाद आप ये बहुत बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने स्टाफ रखा हुआ है जूसेस बनाने के लिए, क्या आपको भी ये सारी चीज़ें बनाना आती हैं? बिल्कुल, मुझे बनानी आती हैं और मैं अक्सर ट्राई भी कर रहा होता हूँ और फिर गाइडेंस भी दे रहा होता हूँ मास्टर हैंड को कि थोड़ा सा इसमें ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो। तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। आपको अगर कोई काम नहीं आएगा तो आप किस तरीके से दूसरे को बेहतरी की तरफ लेके आओगे। अच्छा फरहान भाई, ये बताइएगा, जब आप ये कैफ़े स्टार्ट कर रहे थे तो वो कौन सी गलतियाँ थी जो आपने की थी और दूसरों को क्या एडवाइस देंगे? गलतियों की अगर आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो मिस्टेक्स होती हैं।
जो मेरी एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब भी आप कोई रेस्टोरेंट या कोई भी ऐसी चीज़ आप लॉन्चिंग और ओपनिंग की तरफ जाएं, उससे पहले आप एक सॉफ्ट लॉन्च करें और उसमें सॉफ्ट लॉन्च में आप ये देखें आपकी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ आ रही हैं। अभी आप कस्टमर्स को ना करें, अपने रिलेटिव, अपने जानने वाले, उन सबको बुला के उसका फीडबैक लें आप कि आपका टेस्ट कैसा है, यहाँ का एम्बियंस कैसा है। मुझे जो पर्सनली जो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम आई, मैंने सॉफ्ट लॉन्च किया फॉर पब्लिक, तो बहुत सारे लोगों ने आके मुझे एडवाइस दी जो कि मुझे समझ आई कि इस तरह कर लेते तो और बेहतर होता। तो सॉफ्ट लॉन्च करके आप अपने रिलेटिव, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड सर्कल को बुला के उनका फीडबैक एक लें, वही मार्केट का फीडबैक होता है। और आप जब मार्केट के लिए ओपन करेंगे अपने रेस्टोरेंट को या कैफ़े को या कोई भी बिजनेस को, तो उसमें फिर वो चीज़ें या वो मिस्टेक्स नहीं लोग देख पाते जो ऑलरेडी आप कर चुके होते हैं और आपको गाइडेंस मिल चुकी होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक शेक का जो गिलास है इस वक्त वो आप कितने का दे रहे हैं मार्केट में? डिफरेंट हमारे मेन्यूज़ के अंदर डिफरेंट शेक्स हैं, लेकिन हमारा मिनिमम जो है वो 260 रुपीज़ का ग्लास है और फिर मैक्स ये हमारा 300 तक जाता है। ये जो 260 वाला गिलास है, इस पे आपका प्रॉफिट कितना है? इस पे अगर आप प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो देखें जो फ्रूट है वो डिपेंड करते हैं, हम मार्केट से लेके आते हैं तो मार्केट में आपको पता है डेली प्राइस अप एंड डाउन होती हैं, तो कभी प्रॉफिट मार्जिन कम भी हो जाता है। एक एवरेज प्राइस मुझे बताएं। इस पे एवरेज प्राइस तक प्रॉफिट अगर आप बात करें तो 30-40 मैक्सिमम 50 रुपीज़ आपकी सेलिंग होती है। ठीक। अच्छा फरहान भाई, ये बताइएगा, इतनी मशीन्स आपने लगाई हुई है, सॉफ्टवेयर आपने लगाया हुआ है, वहाँ रिफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता है? देखें, इलेक्ट्रिसिटी की बिल की अगर आप बात करते हैं तो आपको इस वक्त पाकिस्तान की तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी की क्या इस वक्त हालात हैं। तो एक सबसे बड़ी कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी की है हमारी इस बिज़नेस के अंदर, क्योंकि ऑल इक्विपमेंट आर इलेक्ट्रॉनिक, तो आपको सारा इलेक्ट्रिसिटी पे चलाना है। डिपेंड करता है कंजम्पशन के ऊपर, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 30-35,000 के आसपास इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आती है मंथली आपकी। ठीक है। अच्छा, कुछ इक्विपमेंट्स की बात कर लेते हैं। ये जो आपने मशीनें ली हुई हैं, इसकी प्राइस आप मुझे बस ऐसे रफली अगर बता पाएं। देखें, मार्केट में जाए लेने, इसकी प्राइजेज डिफरेंट है, मार्केट के अंदर वेरी करती हैं 10,000 से लेके 25,000 तक। और डीप फ्रीजर? डीप फ्रीजर की प्राइस भी है तकरीबन आप 1 लाख एंड अबव आपको मिलेगा। जापानीज लोकल जो मिलता है वो फिर हमारे कमर्शियल बिजनेस में सूटेबल नहीं है। ठीक है। सो 1 to 1.5 मिलियन में ये आपकी सारी चीजें इंक्लूड हैं? बिल्कुल, आपकी मशीनरी, आपकी डेकोरेशन, सारी चीजें। जी ठीक हो। तो मिलियनेरो, आप सीख गए होंगे कि आप किस तरीके से एक कैफे खोल के लाखों रुपए कमा सकते हो। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में पैसे बनाना चाहते हैं, तो आधा चाय वाला चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये सारी चीजें हम इसी चैनल पे आपको सिखाते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।